भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पंडित नीलेश शर्मा। आज हम आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 24 जनवरी 2025 शुक्रवार की शाम को 7:25 से हो जाएगा, जो कि 25 जनवरी 2025 शनिवार को रात में 8:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी, सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को, वैष्णव जनों को इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन ही रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा 26 जनवरी 2025 रविवार की सुबह 7:29 से लेकर के 9:29 तक कर लेना चाहिए, यानी व्रत को खोल लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, वैसे इस बार प्रदोष का व्रत अगले दिन नहीं है, क्योंकि प्रदोष इस बार सोमवार के दिन है। तो यदि आप अगले दिन या 26 जनवरी को यदि रविवार का व्रत रखना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी व्रत रखना चाहते हैं, तो आप जल, फल या फलारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना और गौमाता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन कम से कम एक बार अवश्य करवाना चाहिए। एक से अधिक बार भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अधिकम फलम। जितना भी आप व्रत करते हैं, व्रत का उद्यापन करते हैं, उतना ही आपको अधिक फल प्राप्त होता है। तो यदि आप हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से, हमें फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करें। जरूर हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा देंगे। चाहे तो स्वयं भी एकादशी व्रत का उद्यापन अपने घर में विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके विधि विधान से पूजन करवा करके करवा सकते हैं। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, आश्रम में, तीर्थ में, पुण्य स्थानों में, स्वनिवास में एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन आपको जन्म में, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए, या खुद करना चाहिए। क्योंकि एकादशी जब उद्यापन हम करते हैं, तो प्रभु को हम अपना किया गया एकादशी व्रत समर्पण करते हैं और प्रभु की कृपा को प्राप्त करते हैं।
तो भक्तजनों एकादशी व्रत करते हैं, यानी कि जो भक्तजन एकादशी व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन सभी भक्तजनों माता बहनों को 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार को करना है। वहीं द्वादशी यानी पारणा का जो दिन है वह 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन रहेगा। इस बार 10वीं तिथि के जो नियम हैं उनका पालन आपको इस प्रकार से करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, पराये अन्न का सेवन करना पड़े, तो इस निमित्त आपको कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके, और इस दिन चूंकि सट्टिला एकादशी है तो इसलिए आपको तिल के जल से स्नान करना चाहिए। तिल का उपमा शरीर पर लगाना चाहिए और इस दिन तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, यानी कि तिल का फलाहार स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प सर्वप्रथम धारण करना चाहिए। यदि आप संकल्प नहीं उच्चारित कर सकते हैं तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में जो श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है उसको भी सुन करके या बोल करके भी आप संकल्प का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुण्यकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन यानी दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इस प्रकार भी आप यदि कह देंगे तो आपका संकल्प माना जाएगा। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है, शुद्ध घी का दीपक जला करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप हाथ में जल रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे यानी सामने की ओर करे। सर्वप्रथम जल रखे, सुपारी रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रखे और अक्षत के स्थान पर जव या तिल रखे। तिल आप कोई से भी रख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, काले तिल, सफ़ेद तिल, भूरे तिल। उसके बाद सर्वप्रथम आपको उच्चारण करना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोर्द्वितीयपरार्धे प्रादीन मंत्र अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्र मध्य प्रदेशे देवास मंडलांतर्गत देवास नामनी नगरे संवत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे ही सुबह ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यां पुण्यतिथियो। आप बोलिएगा मंदवासांगतायां ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रे ही वृश्चिक राशि स्थिते श्री चंद्रे ही मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियों। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त
फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्य काल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम मम ई जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम सरदेवता प्रसन्नार्थम नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करे, निवेदन करे, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आज मैं षट्तिला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ में रखने का प्रयास करूँगा या करूँगी। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके आप क्षमा अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे। इस दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए, क्योंकि षट्तिला एकादशी है। अन्य फलाहार भी आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन तिल से बनी जो मिठाइयाँ है यह तिल का फलाहार है। इस दिन भगवान को भोग लगा करके अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि षट्तिला एकादशी के दिन तिल खाने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना करे। किसी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी मनुष्य का अपमान या अनादर ना करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इस दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करे। रात्रि में जितना संभव हो सके जागरण करे और इस दिन में अच्छी प्रकार से भगवान का श्रृंगार करे, पूजन अर्चन करे। तिल से बनी मिठाइयों का भगवान को भोग लगाएं और आरती करे तथा षट्तिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करे। ब्राह्मण देवता के मुख से ही व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, अर्थात हमेशा ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से व्रत कथा का श्रवण करेंगे तो आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे, तिल का दान करे और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत को खोलना चाहिए। षट्तिला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान माना गया है। षट्तिला एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन शुद्ध और सात्विक पवित्र तन को बना करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर में गंगा जल छिड़क करके घर को भी पवित्र करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। तुलसी पत्र का विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। हालांकि तुलसी पत्र द्वादशी के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन कुछ भी वंदती में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। फिर भी यदि आप चाहें तो एकादशी के दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, और यदि बहुत आवश्यक हो तो इस कारण बस तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ पाए तो आप एकादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करें, तुलसी जी से निवेदन करें, तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकेंगे। कोई दोष आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
तुलसी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तुलसी जी को जल अर्पण भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन आप चाय काफ़ी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ है या अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। यानी व्रत आपको खंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन शुद्ध अशुद्ध अवस्था में यानी कि अपवित्र अवस्था में सूतक की अवस्था में भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड में है तो भी आप व्रत का अवश्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो किसी भी अन्य व्यक्ति से, पारिवारिक सदस्य से या अन्य भक्त से या फिर ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी भगवान का पूजन अर्चन करवा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इस बार एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन ही सबको रखना है और इस व्रत का पारणा या व्रत खोलने का जो दिन है वो 26 जनवरी 2025 रविवार की सुबह 7:29 से लेकर के 9:29 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो आपको सटिला एकादशी की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और इस समय सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो का आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, इसीलिए आपको सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।